कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था। उस पर भारत के सशस्त्र बलों ने जबरन कब्जा किया हुआ है। ये हमारा नहीं बल्कि बुकर प्राइज जीतने वाली पहली भारतीय महिला का बयान है। अब उनका यही बयान के चलते उन पर कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने लेखिका अरुंधति रॉय और कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि 14 साल पुराने मामले में गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यूएपीए की धारा 45(1) के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। अब ये मामला क्या है, ये कार्रवाई क्यों हो रही है, कहां से शुरू हुआ, जानते हैं सब कुछ। दिल्ली के कोपरनिकस रोड स्थित एलटीजी ऑडिटोरियम में 21 अक्टूबर 2010 को आज़ादी द ओनली वे नाम से एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें अरुंधति रॉय और प्रोफेसर शौकत हुसैन ने शिरकत की थी। दोनों पर उस कॉन्फ्रेंस के दौरान भड़काऊ भाषण देने और कश्मीर को भारत से अलग हिस्सा बताने का आरोप है। इसे लेकर 27 नवंबर 2010 को सोशल एक्टिविस्ट सुशील पंडित ने रॉय और हुसैन पर एफआईआर दर्ज करवाई थी। उस कॉन्फ्रेंस में अगलवादी नेता सैयद अली शाह गिलानी, एएआर गिलानी यानी कि वो कॉन्फ्रेंस के एंकर और सांसद हमले मामले में बरी हुए, ये दोनों लोग इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और साथ ही वरवरा राव सहित अन्य वक्ता भी शामिल थे। सैयद अली शाह गिलानी और एएआर गिलानी की फिलहाल मौत हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने अरुंधति रॉय और शेख शौकत हुसैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 124A, 153A, 153B, 504, 505 और यूपीए की धारा 13 के तहत मुकदमा चलाने के लिए उपराज्यपाल से अनुमति मांगी थी। दिल्ली एलजी ने पिछले साल अक्टूबर में केवल आईपीसी धाराओं के तहत दोनों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। अब उन्होंने यूपीए के तहत भी दोनों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। अब एक एक करके बात करते हैं बारीकी से कि जिन जिन धाराओं में उन पर कार्रवाई हुई है उसके अंदर क्या क्या अपराध शामिल हैं। यूपीए की धारा 13 में किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को उकसाने, प्रेरित करने या उसकी वकालत करने के लिए अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है। तो वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 124A राजद्रोह, 153A धर्म, नक्षत्र, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समुदाय के वैमनस्थता बढ़ाना और सद्भाव बिगाड़ने से संबंधित है, जबकि 153B राष्ट्र की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने से संबंधित है। आईपीसी की धारा 504 किसी को जानबूझकर अपमानित करना या उकसाना, धारा 505 जानबूझकर शांति भंग करने के इरादे से की गई बयानबाजी से जुड़ी हुई है। ये कॉन्फ्रेंस कश्मीर में तीव्र अशांति के दौर के बीच हुआ था। तुफेल अहमद मट्टू नाम के 17 वर्षीय लड़के की आंसू गैस के गोले से चोटिल होने के कारण मौत हो गई थी, जिसे लेकर घाटी में उग्र विरोध प्रदर्शन हो रहा था और इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान लेखिका ने इस तरह की बयानबाजी की, जिसको लेकर अब उन पर कार्रवाई की जा रही है। सुशील पंडित की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के निर्देश पर मामले में एफआईआर दर्ज की। अपनी शिकायत में पंडित ने आरोप लगाया था कि कॉन्फ्रेंस के दौरान अरुंधति रॉय सहित कई अन्य वक्ताओं ने अपनी भाषाओं से सार्वजनिक शांति और सुरक्षा को खतरे में डाला था। उन्होंने कश्मीर को भारत से अलग करने के अलगाववादी विचारधारा को अपने बयानों से बढ़ावा दिया था। अरुंधति रॉय पर आरोप है कि उन्होंने कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने भाषण में कहा था कि कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था, उस पर भारत के सशस्त्र बलों ने जबरन कब्जा किया है। इस मामले पर शिकायतकर्ता सुशील पंडित ने उस कॉन्फ्रेंस की रिकॉर्डिंग मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के समक्ष पेश की थी। इसी आधार पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को अरुंधति रॉय और शौकत हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। अगर आप नहीं जानते हैं तो अरुंधति रॉय के बारे में बता दें कि वो एक जानी मानी लेखिका हैं। उनकी लिखी गई किताब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को 1997 में बुकर प्राइज मिल चुका है। ये उनका पहला उपन्यास था और बुकर प्राइज जीतने वाली वह पहली भारतीय महिला बनी थी। टाइम्स मैगजीन में 2014 में अरुंधति रॉय को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की अपनी सूची में स्थान दिया गया था। दुनिया के प्रमुख समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में
सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। सितंबर 2023 में उन्हें 2021 में प्रकाशित उनके निबंध संग्रह आज़ादी के लिए 45वें यूरोपियन डे ल देसाई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कश्मीर और भारतीय सेना को लेकर उनके बयानों पर विवाद होता रहा है। वह मेघा पाटकर के साथ गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट के खिलाफ अभियान में शामिल रही हैं।